हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम सम स्पेशल इंटीग्रल्स यानी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, कुछ थ्योरम्स है, उनको हम प्रूव करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज हमारी 3.2b, उसमें ये स्पेशल जो रिजल्ट्स है, जो फार्मूले हैं, इनका यूज़ करके हमको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो सी हियर आवर फर्स्ट थ्योरम और फर्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/tan इनवर्स एक्स बाय इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब भी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में आए या फिर विदाउट रूट आए, आप वहाँ पर सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू ए tan थीटा और x इक्वल टू ए कॉट थीटा रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉट नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें क्या है, tan है। देखिए, x इक्वल टू मैं ए tan थीटा लेता हूँ, x अपॉन ए को इधर लाया मैंने अपॉन में, तो क्या बचता है tan थीटा। अब tan को भी मैं इधर ला रहा हूँ, सिंपल ट्रिक, यहाँ पर क्या था, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x बाय इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ थीटा बचता है। अब देखिए, x इक्वल टू ए tan थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाता है, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन है सेक स्क्वायर थीटा, तो dx क्या आ जाता है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये काहे के लिए फाइंड कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को हमको आगे ये दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करना है। अब देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ। अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, बाद में फिर हम इस इंटीग्रेशन में उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स क्या लिया था मैंने, ए tan थीटा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों का सेपरेट स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर हम, ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, 1। अब देखिए, ये आइडेंटिटी हो गई, ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है जो ब्रैकेट में है, ये 9th स्टैंडर्ड में सीखे हमने। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर में। अब देखिए, इस इंटीग्रेशन में आई इक्वल टू, अब ये जो dx है, dx की जगह पर हम क्या करेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा उसकी वैल्यू है। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन की जगह पर क्या लेंगे हम, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा कैंसल्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके बाद में ए न्यूमरेटर से और ए के डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचता है, 1। तो ये 1 अपॉन ए, ये कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड का इंटीग्रेशन लेना होगा। इंटीग्रेशन में क्या बचता है, डी थीटा का इंटीग्रेशन, जैसा dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी। तो ये क्या है, आई। अब आई किसके लिए सपोज किए थे, उसकी वैल्यू वापस कर दो। आई क्या था हमारा, ये इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन ए थीटा की ये वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करना है, tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। सो दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम। तो ये फार्मूला भी है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला भी है, इसका यूज़ हमको प्रॉब्लम में करना है। तो आज के बाद हमेशा के लिए याद रख लीजिए, dx इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब कभी भी आता है डिनोमिनेटर में, इस टाइप की एक्सप्रेशन जब आ जाती है इंटीग्रेशन में, तो हम 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ये फॉर्म में लिखकर उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। See here student, it is our theorem number 2, prove that dx upon x square minus a square equal to 1/2a log of x minus a upon x plus a plus c। अब ये पर्टिकुलर रिजल्ट को हम क्या करेंगे, विदाउट सब्सटीट्यूशन प्रूव करेंगे। कुछ रिजल्ट्स कैसे हैं जिसमें सब्सटीट्यूशन यूज़ करना कंपलसरी है, उसके बगैर प्रूव नहीं होता। कुछ रिजल्ट ऐसे जो विदाउट सब्सटीट्यूशन भी प्रूव हो जाते हैं, जैसे कि ये रिजल्ट है। देखिए, यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रूव कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास में एक फार्मूला है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांशन का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऐसी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ए
इंटू एक्स प्लस ए, इस तरह से हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसका एक्सपांशन। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 1/2a है, ये 2a, लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं है। LHS में है क्या 1/2a, नहीं है। तो मुझे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, 2a से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो और 2a से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा, 2a फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2a फ्रॉम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है फिर, dx अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब देखिए 1/2a, अब मैं क्या करता हूँ, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए पहले 2a था, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस, ये x प्लस ए और x माइनस ए कहाँ से आया, ये डिनोमिनेटर जो में जो एक्सप्रेशंस दिए हुए, पहले मैंने x प्लस ए लिख दिया माइनस, बाद में मैंने x माइनस ए लिया। ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखिए x प्लस ए माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट को, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए, तो इससे क्या होगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए क्या बचता है, 2a, वही बच रहा है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैंने ऐसा लिखा, लेकिन इसका मीनिंग ये हुआ कि मैंने x ऐड और सब्ट्रैक्ट किया वहाँ पर। भले मैंने इसको एडजस्टमेंट के तौर पर, भले मैंने डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशंस दिए हुए थे उसका यूज़ किया, लेकिन अगर इसको आपको समझना है तो हम किस तरह से इसको समझेंगे कि x न्यूमरेटर में मैंने x ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, तो a प्लस ए क्या बच रहा है, ट्वाइस ए। अब हम क्या करते हैं, सेपरेट इंटीग्रेशन लेते हैं और सेपरेटली डिवाइड करते हैं। देखिए a प्लस एक्स, सॉरी देखिए एक एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, ये होगा पहला, माइनस दूसरा इंटीग्रल एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। एक्स माइनस ए कैंसिल विद दिस एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए कैंसिल विद दिस एक्स प्लस ए। अब क्या बचता है वहाँ पर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, देखिए एक्स माइनस ए बचा है यहाँ पर, ये डी एक्स बचा, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, माइनस यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। अच्छा ये रहेगा हमारा लिखना आई इक्वल टू, ये 1/2a लिखना है, 1/2a, ये देखिए इस तरह से। तो अब इसका फार्मूला हो गया, देखिए हमने इंटीग्रेशन में फार्मूला सीखा है, डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया था सिर्फ एक्स होना वहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं है। एक्स का मीनिंग क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन। डिनोमिनेटर में जब कभी लीनियर एक्सप्रेशन है वहाँ पर हम ये लॉग एक्स, ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स के बदले डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस ए, माइनस एक्स के बदले डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, एक्स प्लस ए प्लस सी। अब एक फार्मूला हमने, ये हो गया आई। अब आई की वैल्यू क्या करता हूँ मैं, आई की वैल्यू, आई किसके लिए सपोज किए थे हमने, इस इंटीग्रेशन के लिए, तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a। अब देखिए लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ये लॉज ऑफ लॉगरिथम में हमने सीखा है। तो लॉग एक्स अपॉन वाई होता है, लॉग माइनस में रहा तो हम अपॉन में लिखते हैं, एक्स यानी न्यूमरेटर अपॉन वाई यानी डिनोमिनेटर प्लस सी। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्टूडेंट। सी है थ्योरम नंबर 3 है जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, सम स्पेशल रिजल्ट्स, उसका तीसरा थ्योरम है। सबसे पहले मैं इसको आई ले लिया है, पिछला रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों से मैं वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। जैसे उसको प्रूव किया वैसे इसको भी प्रूव करेंगे, दोनों सिमिलर टाइप के रिजल्ट है। एक्सपांशन का फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, वही लिखा मैंने, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। कोई भी एक्सप्रेशन पहले और कोई भी बाद में लिखे तो चलता है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ए माइनस एक्स पहले लिखेंगे, ए प्लस एक्स बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको जो रिजल्ट दिया हुआ वही प्रूव होगा, कोई भी पहले लिखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पिछले रिजल्ट में भी हमने ऐसा ही किया था।
तो 2a कैंसिल होगा, तो dx अपॉन डिनोमिनेटर में वही बचता है, dx अपॉन ये डिनोमिनेटर। अब हमको क्या करना है, देखिए a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए हुए थे दो सेपरेट ब्रैकेट में, उनको मैं लेकर ऐड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, देखिए ऐड कर लो, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। अगर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, ए प्लस ए 2a बच रहा है। तो इसका यहाँ पर भी इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसा कि मैंने पिछले प्रॉब्लम में आपको समझाया है कि इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसा लिखा, लेकिन इसका मीनिंग ये हो रहा है कि मैंने एक्स प्लस में और माइनस में लिखा है, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ए प्लस ए ट्वाइस ए बचता है। ओके, नाउ टेक द सेपरेट इंटीग्रेशन। देखिए दोनों दो टर्म है यहाँ पर, दोनों को सेपरेटली डिवाइड करो, ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ये सेकंड टर्म, अपॉन डिनोमिनेटर ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इससे क्या होगा, एक एक टर्म कैंसिल होता है, ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है 1/2a जो बच गया उसको इंटीग्रेशन में लिखो सेपरेट, डी एक्स अपॉन, देखिए यहाँ पर क्या बचा है ए माइनस एक्स प्लस डी एक्स अपॉन, यहाँ पर बचता है ए प्लस एक्स। अब इसके फार्मूले हमारे पास में वो यही फार्मूला, देखिए ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, यही फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो डी एक्स अपॉन एक्स यानी लॉग ए माइनस एक्स होता है, लेकिन मैं इसके नीचे -1 भी लिखता हूँ। -1 ये कहाँ से आया, हमने इंटीग्रेशन में सीखा है, जब बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट में हमने सॉल्व किए थे, एक्स का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 या फिर निगेटिव आता है तो उसका रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर में 1/-1 ऐसा उसको लिखना होता है, प्लस। अब पिछले रिजल्ट में क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि वहाँ पर दोनों टर्म प्लस के थे, एक्स का कोएफिशिएंट +1 था, लॉग यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस एक्स। अब यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर -1 क्यों लिखा था, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ -1 था, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है +1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर हम 2a, ये माइनस इसके साथ आएगा, माइनस लॉग ए माइनस एक्स प्लस लॉग ए प्लस एक्स प्लस सी। ये था आई किसके लिए यूज़ किए थे हमने, जो गिवन रिजल्ट हमको प्रूव करना है, आई है LHS, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a। अब देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो हम लॉग एक्स अपॉन वाई लिखेंगे, मतलब मीन्स ये न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा, लॉग ए प्लस एक्स न्यूमरेटर में आएगा और ए माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आएगा प्लस सी। सो दिस इज आवर थर्ड रिजल्ट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, आवर थ्योरम नंबर 4 इज प्रूव दैट dx अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई प्लस सी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो गिवन रिजल्ट हमको जो प्रूव करना है उसको आई सपोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमको सब्सटीट्यूशन से ये प्रूव होगा, विदाउट सब्सटीट्यूशन हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप में अगर एक्सप्रेशन दी हुई हो हमको प्रॉब्लम में या थ्योरम में, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा यूज़ करेंगे, लेकिन कॉस यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो रिजल्ट हमको प्रूव करना है उसमें साइन है, तो हम ये पहले वाला पार्ट हम यूज़ कर लेंगे। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ए को इधर लाओ, इनटू में है तो अपॉन में, एक्स अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाता है साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, साइन को भी इधर लाता हूँ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इधर आकर क्या हो जाएगा इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, तो यहाँ पे क्या बचता है सिर्फ थीटा। अब देखिए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ये जो हमने सब्सटीट्यूशन लिया है
उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमको? क्योंकि हमको dx की वैल्यू कैलकुलेट करना है। dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट एज इट इज आएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो dx क्या होता है a कॉस थीटा इंटू ये डी थीटा यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है डिनोमिनेटर में, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स क्या किए थे हमने, ए साइन थीटा लिए थे, ए साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस दोनों का सेपरेट स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचता है 1 माइनस ये क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारा रिजल्ट देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाता है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने तो क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन इसमें हम ये दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, dx हमारा क्या है ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा, और फिर डिनोमिनेटर में क्या था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आ गई ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो देखिए ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा कंप्लीटली कैंसिल हो गए हो, क्या बच रहा है फिर यहाँ पर आई इक्वल टू डी थीटा, आई इक्वल टू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब i क्या था हमारा, i ये था जो कि रिजल्ट हमको प्रूव करना था, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और थीटा क्या है, थीटा हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ x बाय प्लस सी। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द प्रूफ। जिन स्टूडेंट्स को आज के किसी प्रॉब्लम में या आज के लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें।